हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम कैसे दें, है ना। लेकिन उससे पहले अपने जो लास्ट थी वीडियो, उसमें जो भी उसमें बातें हुई है ना, उसको एक बार थोड़ा सा फिर से उसको मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एक और बात, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की है, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे जाके देख लिया हाँ भी कैसे बताएं बच्चों को, ऐसा नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ अभी मेरे मन से निकल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले का सोचा हुआ कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी है वो सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या बातें की थी कि क्या आपने अपने मन से सब्जेक्ट चूज़ किया है तो अच्छी बात है, किसी के कहने पे चूज़ किया है तो बहुत गलत चीज़ है। आपने अपने मन से करना है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो किसी के कहने पे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, या फिर मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि पैसों के चक्कर में सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। कैसे? वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर बहुत पैसे कमाता है तो हम डॉक्टर बन जाते हैं। पैसों के पीछे मत भागो, पहली बात ये होगी, ठीक है। तो अपने मन, अगर आपका मन है जिस चीज़ में वो लो, वो भी वो लो, ठीक है। शर्म आती है, बहुत गलत चीज़ है, नहीं आनी चाहिए। किस चीज़ में? डाउट्स पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हमने बोला कि आप कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आपको? रेगुलर 6, 7, 8 घंटे, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कुछ भी डे हो, ठीक है। हर रोज 6, 7, 8 घंटे, ठीक है। फिर क्या हमने बोला कि जो आपका जो पढ़ने का टाइम है वो दिन में है रात में है, क्या होना चाहिए? देखो, दिन वाला भी सही है, रात वाला भी सही है, लेकिन दिन में आपको परेशान करने के लिए बच्चे आते हैं, या फिर आप खुद को ही करते हो परेशान। कैसे? बाहर घूमने चले गए, है ना, मतलब कोई काम करने चले गए, कुछ भी, ठीक है। तो आपका जो फोकस है वो रात को पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, सही है, बिल्कुल। ये मैंने करता हूँ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, करता हूँ एक्सपेरिमेंट ये अच्छे से। तो रात का टाइम ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिन वाला टाइम, ठीक है, ताकि आपका फोकस अच्छा रहे पढ़ाई में, ठीक है। अब क्या आता है, टाइम टेबल बनाएं। देखो, आपने अपने दिमाग को बांधना नहीं है। ऐसा नहीं कि देख भाई तुझे इतने टाइम ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपका जो मन करे पहले वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश करना आप एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन में एक ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी। अगली बात क्या, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कब बनाएं? तो सिंपल सी बातें हैं क्या कि शॉर्ट नोट्स, चैप्टर पूरा हो गया बना लो, सिलेबस के पूरे होने का वेट मत करो, ठीक है। अगली बात क्या आती है, मॉड्यूल के जो सोल्यूशन है, जो आपके जो डीपीपी है उसके सोल्यूशन है, बनाने हैं, ज़रूर बनाने हैं, एक अलग कॉपी में अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर वे में। कब बनाएं? आप शीट कर रहे हो उसी वक्त बना लो। मतलब आपने मान लो क्वेश्चन किया, आपको लगा कि ये क्वेश्चन टफ है, उसके आपने उसमें लिख लिया सोल्यूशन, ठीक है, सिंपल। कुछ इसमें खास नहीं करना है, ये ऐसा नहीं कि हाँ कर लेंगे, करना है, मतलब करना है, ठीक है। इसमें कोई बहाना नहीं चलना चाहिए कि यार टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलेगा ना, टाइम मिलेगा। अगर आपके पास छोटा फ़ोन है ना, बटन वाला फ़ोन है, तो टाइम मिलेगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है ना, तो इसके अंदर इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब भी है, गूगल भी है, सब है इसमें, ठीक है। तो टाइम नहीं मिलता ना पढ़ने को, क्योंकि हम इसमें इतने बिजी होते हैं ना कि हमारा पढ़ने को टाइम मिलता ही नहीं है। और स्पेशली अब तो बच्चे जो है वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा, मतलब सही बता रहा हूँ मैं, फ़ोन में बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो रहे हैं सही में। इसलिए अच्छा ही है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास छोटा फ़ोन होना चाहिए, बटन वाला, सिंपल, ठीक है। इसमें यार ये है वो है, कुछ नहीं है। अब पता है कुछ बच्चे बहाने मारते हैं, हमें पढ़ाई करनी होती है फ़ोन से। अच्छा जी, कुछ नहीं है। अगर आप कोचिंग में हो तब कोचिंग ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपको स्मार्टफोन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बच्चे बहाने मारते हैं, मुझे पता है बहाने मारते हैं कि हमको पढ़ाई करनी होती है, हम गूगल पे सर्च मारते हैं, हमको पढ़ाई करनी होती है, हमको वीडियो से पढ़ना होता है यूट्यूब से। कुछ नहीं है, सब बहाने हैं, ठीक है। आप उसके बिना भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। कैसे? आपकी कोचिंग है ना, ठीक है। अगली बात क्या कि सेल्फ मोटिवेशन। अरे वाह, क्या बात है। देखो ज़रा, सर्च मारने का कोई फ़ायदा नहीं यूट्यूब पे कि
हम मोटिवेशन, हम कैसे पढ़ाई करें, हम क्या करें वो करें, कोई जरूरत नहीं उसके संभालने की, ठीक है। आप खुद को ही करोगे मोटिवेट। अगर मान लो कोई और आपको मोटिवेट करता भी है तो उसका कुछ खास फायदा नहीं है, ठीक है। सही में ये जो भी ये एक्सपीरियंस है ना मुझे इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली बात क्या आती है, जो हॉस्टल है उसमें हम कैसे रहें। देखो ज़रा सिंपल सी बातें क्या आती है कि हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं वो आपको कई तरीके से करते हैं परेशान, है ना। तो जैसे मान लो, जैसे मैं था ना जब हॉस्टल में, तो बच्चे फ़ोन पे से आवाज़ फुल करके गाने बजा रहे हैं, होते हैं ऐसे, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप ऐसे हॉस्टल में ना हो, ठीक है। आप एक अच्छा हॉस्टल चूज़ करो, हॉस्टल, ठीक है। दूसरी बात क्या कि अगर आपके रूम में बच्चे आते हैं, बार बार आते हैं बच्चे, मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए, ठीक है, टाइम पास करने के लिए आपके रूम बच्चे आ रहे हैं, तो आप उनको कह दो कि इस टाइम में मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, ठीक है, आप मत आया करो, सिंपल, ठीक है। अगर तब भी आते हैं तो आप उन पर गुस्सा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कुछ लोग ऐसे बोलेंगे अगर हम गुस्सा कर देंगे तो हमारा दोस्त चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दोस्त एक नहीं है, दोस्त बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एक चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपके कंपटीशन में ना दोस्त मैटर नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि दोस्त बहुत सारे होते हैं इसलिए, ठीक है, सिंपल सी बात होती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। टॉपिक वो क्या है, वो टॉपिक है एग्ज़ाम हम जब देते हैं तो हम उसकी बात करने वाली वीडियो में, ठीक है। देखो ज़रा जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, वो जो मेन एग्ज़ाम है उससे पहले एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। वो क्या है, आपका पूरा साल, वो जो मेन एग्ज़ाम है, आपकी पूरी मेहनत, पूरे साल की मेहनत आप उसमें लगाते हो। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, वो या फिर ये, दोनों ही हैं। लेकिन अगर आप ये ख़राब हो गया, जब शुरुआत कर रहे हो, अगर आप ये ख़राब हो गया तो वो तो वैसे ख़राब हो गया होगा, ठीक है। तो इसको हम बेटर कैसे करें, जो आपका सेशन जो है, तो आपका जो आपका एक साल है जो चल रहा है, तो कैसे करें उसको बेटर। देखो ज़रा, आपके एग्ज़ाम होते हैं मान लो 3 हफ्ते में, ठीक है, जबकि एक सेशन में आपके एग्ज़ाम होते हैं 7 या फिर 8 या फिर 9, 10, 11, 12, 15 मान लो, ठीक है। तो मान के चलो आपके एग्ज़ाम होते हैं 3 हफ्ते में एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो मैंने ये पहले बता चुका हूँ कि आपको रिवीजन करना है आखिर के हफ्ते में, जो होता है ना आखिरी जो हफ्ता होगा, आखिरी वाला, आपने उसमें करना है रिवीजन, ठीक है। कैसे करना है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब मेन बात क्या आती है, मेन बात ये आती है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कौन सा एग्ज़ाम, जो क्लास का जो होता है ना एग्ज़ाम, सिंपल जो क्लास के एग्ज़ाम होते हैं वो वाले, ठीक है। वो अब बच्चे ये बहाना मारते हैं शुरुआत में कि हम जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है हम वो हैंडल कर नहीं पाते। तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो, तो मैंने इसका भी उपाय बताया था, और वो क्या है, वो है क्लास की परफॉर्मेंस। अगर आपकी अच्छी है तो आपको एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर महसूस नहीं होगा, ये सच है, ठीक है। अगर मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैसे देना है, देखो ज़रा। सबसे पहली बात, आपको असल में पता है क्या है, आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी वो आप अप्लाई नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। करना चाहिए कि सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चन करने हैं, सभी को पता है ना, फिर आपने टफ क्वेश्चन करने हैं। देखो, आप एग्ज़ाम को 2 राउंड में करो। जो फर्स्ट राउंड है उसमें आप इजी क्वेश्चन करो, सेकेंड राउंड में आप करो टफ क्वेश्चन। अब ये सभी को पता है, सभी को पता नहीं, बात सभी को पता है ना, लेकिन होता क्या है, रियलिटी क्या होती है, रियलिटी में ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको पता चलता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन ईजी कौन सा टफ है। ये उन बच्चों की है, उन बच्चों के लिए है ये जिनको कम एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब जिनको एक्सपीरियंस है उनको सब पता है कि क्या है क्या नहीं, कैसे करते हैं ना। अब बात ये है कि ऐसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपने बोल तो दिया कि सबसे पहले ईजी करो फिर टफ करो, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब उस वक्त हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है कौन सा टफ है। तो इसका आंसर ये है, अगर आपने घर पे जब भी मान लो हॉस्टल मान लो, ठीक है, अगर मतलब क्लास में मान लो, जब क्वेश्चन करते हो, जब शीट करते हो, जब डीपीपी करते हो, तब आपने अगर प्रॉपर तरीके से किया है, जो आपकी जो शीट है, जो आपकी डीपीपी है, प्रॉपर तरीके से की है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझ के की है। ऐसा नहीं कि पीछे से आंसर देख देख के हाँ इसका आंसर ये है छाप लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से की है तो आपको ये पता होगा
कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, साफ साफ कह दिया मैंने, और यही रियलिटी है। ठीक है, बच्चे बहाने पता कब मारते हैं, उनकी पूरी तैयारी नहीं होती ना, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की नहीं होती। ठीक है, वो पता कैसे करते हैं, जैसे मान लो शीट है, ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मान लो अभी घर बैठे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन नहीं हुआ उनसे, नहीं हुआ, उनको पीछे देखेंगे तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, अच्छा ये ऐसे होगा, कैसे हुआ पता नहीं कैसे हुआ, मतलब ऐसे ही धक्के से ही कर दिया, पता नहीं कैसे, उनको रियलिटी में पता नहीं कैसे होगा, अच्छा ऐसे ये आ रहा है, अच्छा ये बात है, टिक मार दिया, पता नहीं कैसे होगा। तो अगर आप ऐसे करते हो घर बैठे तो बहुत ही गलत तरीका करने का, मतलब कि आपने उसको समझा ही नहीं, आपने उसको समझ के नहीं किया, ऐसे बस टिक मार दिया ऐसे, तो ये गलत तरीका करने का। ठीक है, तो अगर आप समझ के करते हो ना क्वेश्चनों को घर बैठ के, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा लंबा क्वेश्चन है, कौन सा इजी, कौन सा टफ। ठीक है, तो ये है कि जब एग्जाम देते हो तो आपको क्वेश्चन देखते आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है पहले से, यानी कि आपने घर बैठे प्रॉपर डीपीपी की है अच्छे से, शीट की है अच्छे से, ठीक है, आपको पहले से पता होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब हम एग्जाम देंगे तो सिंपल सी बात है, पहले करो इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा, ठीक है, फिर करो टफ क्वेश्चन। अब बात ये आती है कैसे, एक बहुत ही गंदी आदत है बच्चों की, पता है क्या, पहला क्वेश्चन इस पे टूट पड़ेंगे, उस पे टूट पड़ेंगे पागलों की तरह, पहला करेंगे, मान लो पहला क्वेश्चन मान लो इजी है, कर दिया, ठीक हो गया, दूसरा मान लो टफ था, उनका तरीका ये होता है, पहले पहला करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते हैं, बहुत ही गलत तरीका करने का। पहला इजी था हो गया, दूसरा में टफ था, दूसरा में टफ हो गया, ठीक है, यार ये क्या है, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो करके छोड़ूंगा इसको, मैं तो करके छोड़ूंगा, करेंगे, इस चक्कर में उनका 10 मिनट 20 मिनट खराब हो जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, और हो भी चुका है ना, हो भी चुका ऐसा, तो ठीक है, तो ऐसा होगा, इस चक्कर में उनका एग्जाम खराब हो जाएगा, तो ऐसा होता है। तो पहली बात तो क्या है, मन में से ना ये एक वर्ड है ईगो, ये निकाल दो, कभी भी ये घमंड मत रखो कि हम तो कर देंगे, भले क्वेश्चन इजी और टफ हम तो कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मन में ऐसा होना चाहिए, अगर मान लो आपको पता है कि क्वेश्चन टफ है, तो मन में ऐसा होना चाहिए, टफ है बाद में करेंगे, अभी राउंड 1 है, इसमें करेंगे इजी क्वेश्चन जो छोटे भी हो और आसानी से हो जाते हो। ठीक है, तो पहला कर लिया, दूसरा टफ था नहीं किया, छोड़ दिया, बाद में करेंगे उसको। ठीक है, तीसरा मान लो थर्ड भी क्या टफ भी है, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा मान टफ है नहीं किया, छोड़ दिया। अब पता क्या है, एक और चीज़ आती है दिमाग में बच्चों के, क्या आती है कि यार हम इतने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में इजी क्वेश्चन पक्का होगा, तो अगर लगातार 4-5 क्वेश्चन टफ आ गए तो इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन पक्का आएगा, आगे पक्का आएगा। ठीक है, हाँ ये बात होगी, समझ आ गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, और ये हम कैसे पहचाने कौन सा इजी कौन टफ, ये आपको पहचान में कैसे आएगा, जब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। अगर आपने घर बैठे प्रॉपर प्रैक्टिस की है ना, आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी कौन सा टफ। ठीक है, फिर आपने करना क्या है, फिर आएगा देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है। ठीक है, आपने पूरा कर लिए, इजी क्वेश्चन पूरे कर लिए, फिर आता है राउंड 2 में आपने क्या करना है, टफ क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए। ठीक है, टफ क्वेश्चन, या फिर ऐसा कुछ मान लो जो मतलब टफ नहीं थे बट वो लंबे, मतलब बड़े क्वेश्चन थे, वो टफ नहीं है बट वो बड़े क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बाद में करने चाहिए। ठीक है, तो करना है आपको राउंड 2 में। अब ये तो होगी बातें, ठीक है, ये तो हो गया राउंड 1 राउंड 2। ठीक है, एक और मैं आपको स्पेशल बहुत यूनिक बात बताने वाला हूँ, जो आपको हालांकि शायद कोई बताए, शायद ही कोई बताए। ठीक है, वो क्या, हमारे पास एक होता है मेन एग्जाम जो कि सबसे आखिर में होता है, एक होता है वो एग्जाम जो कि आपकी क्लास में, मतलब जो होते हैं ना, जो आपके सेशन में होते हैं। ठीक है, जो एग्जाम आपके सेशन में हो रहे हैं, ठीक है, उन एग्जाम को आप 3 घंटे में मत करो, आपको 3 घंटे मिलते हैं, बट कोशिश करो कि आप उन एग्जाम्स को 2.5 घंटे में, यानी कि 3 घंटे से आधा घंटा कम, आप उनको 2.5 घंटे में करने की कोशिश करो। मतलब कैसे, देखो जरा, मान लो आपका एग्जाम शुरू हुआ, ठीक है, एग्जाम शुरू हो गया, ठीक है, आप करने बैठे, ठीक है, राउंड 1 पूरा हो गया,
राउंड 2 पूरा हो गया, ठीक है। तो जब पूरा हो चुका है तो कोशिश करना ये दोनों राउंड आप 2.5 घंटे में पूरे कर लो, ठीक है। थोड़ा और सुनो कैसे। मान लो राउंड 1, मान लो ये क्या, मान लो पहला राउंड है, तो पहला राउंड है, मान लो इसमें आपको एग्जाम्पल देखो, मान लो इसमें आपको 1.5 घंटा लग गया, ठीक है। और फिर आता है राउंड 2 आता है फिर, तो कोशिश करना फिर राउंड 2 को आप 1 घंटे में कर लो। हालांकि आपके पास 3 घंटे हैं, बट कोशिश करना ये जो होते हैं ना एग्जाम्स, इन एग्जाम्स को आप 2.5 घंटे में करने की कोशिश करो, ठीक है। क्यों? अब इसके फायदे क्या क्या देखो जरा। पहला फायदा कि इससे आपकी स्पीड जो है ना वो इम्प्रूव होती है। दूसरा फायदा क्योंकि आप कम टाइम में कर रहे हो उतना पेपर, ठीक है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी क्लास में जो भी आपकी क्लास के जो एग्ज़ाम होते हैं ना 3 हफ्ते बाद, ठीक है, 2 हफ्ते बाद, जो मर्जी मानो, ठीक है, तो उनमें अगर आप इतने सारे एग्ज़ाम 2.5 घंटे में कर रहे हो यानी कि आपकी स्पीड इतने टाइम बाद मतलब बहुत इंप्रूव हो जाएगी, सही में ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका आपको मिलेगा फ़ायदा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतना एक फायदा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ती है। दूसरा फायदा क्या है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तीसरा फायदा क्या है कि आपकी प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी बढ़ती है, सही में, क्योंकि आप इतने 3 घंटे को आप जो सामान है उसको आप कर रहे हो 2.5 घंटे में, तो आप पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप उस प्रेशर के अंडर काम कर रहे हो, यानी कि आप बहुत ही बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग हो गए, तो वास्तव में आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। तो ये इसका फायदे हैं। अब एक और बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, वो क्या है, बच्चे अक्सर पूछते हैं या फिर बच्चे अक्सर आपस में डिस्कस करते हैं क्या चीज़, कि यार ये जो पेपर है क्या ये टफ होगा, क्या ईजी होगा। बहुत ही बड़ी गलती करते हैं वो। और मैंने ऐसे भी टीचर देखे हैं जो कि बच्चों को बताते हैं कि बच्चों इस बार जो पेपर आएगा वो इजी आएगा या फिर टफ आएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कभी भी गलती से भी ये मत सोचना कि इस बार पेपर जो भी है वो इजी या टफ है, ठीक है। इस बात को मत सोचना, क्योंकि इससे आप प्री प्लानिंग करते हो, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। ऐसी प्लानिंग बहुत ही गलत होती है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मान लो किसने आपको कह दिया कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो इजी आएगा, ठीक है, तो पता क्या होगा, आपके दिमाग में ना एक सोच बन जाएगी पेपर इजी होगा, मज़े आ जाएंगे, यार पेपर इजी है, हम आराम से करेंगे, मतलब मस्ती लोगे। इससे मान लो पेपर टफ आ गया, भाई साहब इतना दिमाग खराब होगा ना, सही बता रहा हूँ मैं, सही में। क्यों? एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक टाइम था जब मुझे भी किसी ने कहा था कि पेपर इजी आएगा, पर इतनी फूटी केस में हमारी पेपर टफ आ गया, और उस वक्त मुझे इतना था नहीं एक्सपीरियंस, ठीक है, कि यार कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पेपर इजी टफ है, जैसा मर्जी है, दिमाग को बिल्कुल चिल करो, कूल करो बिल्कुल, ठीक है, और आराम से मस्त होके कुछ नहीं सोचना आपने, आराम से पेपर दो, ठीक है, बिना सोचे। बहुत ही स्पेशल पॉइंट है तुक्का। मुझे भी याद है जब मैंने तुक्के मार के ना अपनी रैंक किस तरीके से इम्प्रूव की है। अगर आपको जानना है कि फिर भी तुक्के मारने से क्या होता है, तुक्के मारने का तरीका होता है, और मैंने किस तरीके से तुक्के मारने देखो जरा, बताएंगे बाद में। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि मैंने तुक्का मार के मैंने कितने मार्क्स लाए होंगे, तो ये सुनो पहले। जनवरी मतलब 2018 नहीं 19 जनवरी 2019 मैंने तुक्के मार के 12 नंबर फ्री के तुक्के मार के, मैंने उन क्वेश्चनों में कोई मेहनत नहीं की थी, वो मेरे फ्री के नंबर है, वो भी आखिर के 1 मिनट में मस्त तुक्का मारा, फ्री की 12 नंबर आ गए। 12 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 12 नंबर कह रहा हूँ मैं, 12, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, अप्रैल 2019 मैंने तुक्का मार के 8 नंबर फ्री के। जनवरी 2020 तुक्का मार के पता नहीं शायद 18 मार्क्स, पता नहीं कितने थे, 12 या फिर 18 मार्क्स, मतलब फिर भी ज़्यादा ही हुई, ठीक है। तो बात ये है, अगर इतने मार्क्स फ्री में आ रहे हैं तो इसका क्या राज है, हमें बताओ, जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसका राज क्या है, तुक्का कैसे मारे। तुक्का कभी भी एग्ज़ाम के बीच में नहीं मारना। ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बीच में तुक्का मार दिया, ऐसे नहीं, ये तरीका गलत है। आपने पहले पूरा एग्ज़ाम कर लिया, ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अब आपने आखिर में, सबसे आखिर में, मतलब कैसे, आपको लग रहा है कि अब मेरे से नहीं होगा, आपने पूरा कर दिया, आपको लग रहा है कि अब जो क्वेश्चन मेरे से छूट रहे हैं वो मेरे से नहीं होंगे बस, ठीक है, अब मैंने हार मान ली, अब मैंने हाथ खड़े कर लिए बस, ठीक है, तब आपने तुक्का मारना है। कैसे, उसकी कंडीशन होती है, सुनो क्या कंडीशन है। सबसे पहली बात, तुक्का जो मारे जो तरीका है ये स्पेशली किसके लिए है, जेईई नीट वालों के लिए। ये हो सकता है कि काम न करे और हो सकता है काम कर जाए, डिपेंड करता है। अगर आपकी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 6 या 7 या 8 इतने क्वेश्चन आपके लगातार छूट रहे हैं, मतलब आपने इतने क्वेश्चन नहीं किए लगातार। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 13th नहीं किया, 14th नहीं किया, 15th नहीं किया, 16th नहीं किया, ठीक है, यानी कि मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, लगातार है वो, लगातार, ठीक है। तो आपने करना क्या है, उन सभी में सेम ऑप्शन भरना है, सेम ऑप्शन, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ए मान लो, जो मर्जी मान लो, ठीक है। अच्छा, अधिकतर बार देखा गया है कि बी और सी आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, बट बी और सी, ठीक है। अब बात ये, क्या इसमें कोई रिस्क है? देखो, अगर आप 3 क्वेश्चन लगातार छोड़ते हो, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन लगातार जब आपने छोड़े हैं ना, अगर आप उनमें तुक्के मारते हो इस तरीके से, तो रिस्क उसमें ज़्यादा है। 4 क्वेश्चन वाले में रिस्क कम है, 5 वाले में रिस्क और भी कम है, 6 वाले में रिस्क और भी कम है। रिस्क किस चीज़ का? आप सोचोगे अगर हमने तुक्के मारे इस तरीके से, अगर हमारे नंबर कम आ गए, मतलब अगर हमारे नंबर माइनस में आ गए, तो देखो, इसलिए अगर आप 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो उसमें रिस्क है, माइनस में आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन में रिस्क कम होता है, मतलब हो सकता है कि या तो प्लस में आए या फिर 0 आए, लेकिन माइनस में चांस कम होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी तुक्का मारने की। अब आता है आखिर का एग्जाम, द एंड गेम, ठीक है, जो कि हमारी पूरे साल की मेहनत होती है ना, ठीक है। तो देखो ज़रा, उसमें अपने एक ही सेम करनी है, वो क्या, राउंड 1 में क्या कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे करना आपने, ठीक है। राउंड 2 में क्या करना है, इजी टफ क्वेश्चन, वो भी जैसे आपने पहले किए थे, ठीक है। फर्क क्या है, इस बार आपने 2.5 घंटे में एग्जाम नहीं करना, ठीक है। पहले आपने 2.5 घंटे में एग्जाम इसलिए किया था ताकि आपको एक, कहते हैं ना कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, बस स्ट्रॉन्ग बनने के लिए है, ठीक है, ताकि आपको जो प्रेशर हैंडल करने की जो एबिलिटी वो बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम है, सबसे आखिरी में होगा, जो आपका मेन एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपने पूरे 3 घंटे में एग्जाम देना है, ठीक है। अब देखो, तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ, जब अपने 2.5 घंटे में जो एग्जाम दिए, आपने इतनी की है प्रैक्टिस, 2.5 घंटे में देने की जो प्रैक्टिस की है, उसका फायदा ये हुआ है कि आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, ठीक है। और उस एग्जाम में, आखिरी एग्जाम में आपको प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो वो एक अलग प्रेशर होता है ना, तो उसको हम हैंडल करना सीख जाते हैं। हमने इतने एग्जाम दिए ना 2.5 घंटे में, तो हम उसको हैंडल करना सीख गए, उतने हाई प्रेशर को, ठीक है। तो अब हमें आता है कि इतने हाई प्रेशर को हैंडल कैसे करें, ठीक है, और स्पीड में एग्जाम कैसे दें, ठीक है। तो ये उसका फायदा हो रहा है। जो आपका आखिरी एग्जाम है, आपने क्या करना है, राउंड 1 इजी क्वेश्चन, राउंड 2 टफ क्वेश्चन, एंड प्रॉपर 3 घंटे में आपने एग्जाम करना है, ठीक है। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं उसमें सेम लेवल आता है उसमें। ऐसा नहीं कि आपको जो कोचिंग में जो एग्जाम हो रहे हैं उसका लेवल अलग होगा, वो टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेम होता है लेवल, सेम लेवल, ठीक है। तो ये थी कहानी। और अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन है, उसमें पूछो कि मेरी ये दिक्कत आ रही है। देखो पता क्या है, मुझे हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 4 साल में बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ, ठीक है। इस वीडियो का सार क्या है कि आपने जो क्लास में एग्ज़ाम देने हैं, जो आपके जो सेशन में जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जो आपके कोचिंग एग्ज़ाम है, वो अपने सिर्फ 2.5 घंटे में करने की कोशिश करनी है, पूरी उसमें पूरा जोर लगा दो 2.5 घंटे में करने की, ठीक है। और आपने राउंड 1 राउंड 2 इजी फिर टफ क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली आपको जो पसंद हो वो शुरू कर दो, ठीक है, जो पसंद हो, ठीक है। और पूरी, मतलब ऐसा नहीं कि राउंड 1 में सिर्फ फिजिक्स होगा, ऐसा नहीं। राउंड 1 में आपको तीनों करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स मैथ बायोलॉजी जो मर्जी, ठीक है।
फिर राउंड 2 में आपको तीनों ऐसे, ठीक है, मतलब राउंड 1 में तीनों के इजी क्वेश्चन, राउंड 2 में तीनों के टफ क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने बात की है कि जो आपका पेपर है, आपने ये नहीं सोचना कि पेपर टफ आएगा इजी आएगा, आपने नहीं सोचना, बिल्कुल चिल होकर जाओ, माइंड बिल्कुल फ्रेश होकर जाओ, ठीक है, कुछ नहीं सोचना, जैसे हमारे पेपर आएगा अपनी तरह अच्छी है, बस काम खत्म, ठीक है। अगली बात क्या आती है, छोटा सा फोन ले लेना, कौन सा फोन, बटन वाला फोन, ठीक है, स्मार्टफोन मत लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ाई में, ऐसा होता है, रियलिटी है, ठीक है। अगली बात क्या की हमने कि जो हमारे पास तुक्का हम कैसे मारें और कब मारें, एग्जाम के बीच में तुक्का नहीं मारना, एग्जाम पूरा खत्म हो गया, आखिर में जब आपको लगे कि इतने क्वेश्चन लगातार छूट रहे हैं तो उनमें तुक्का मारना है, सेम ऑप्शन, ठीक है, भरना है, ठीक है। और जब आपका जो आखिरी एग्ज़ाम है, आखिरी जो एग्ज़ाम है और जो कोचिंग के जो एग्ज़ाम है, उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, नहीं, एग्ज़ाम में डिफरेंस नहीं है, एग्ज़ाम देने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जहाँ पहले आप कोचिंग के जो एग्ज़ाम है वो आप कर रहे थे 2.5 घंटे में, आपका जो मेन एग्ज़ाम है आपको करना है प्रॉपर 3 घंटे में अच्छे से, ठीक है। तो बस ये हमारी कहानी थी पूरी। अगर आप मेरी बातों को अप्लाई करते हो सही में, आपकी रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। बस इतना था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।